बोला तो नमस्ते। सही है। हाँ भाई, पिछली बार वाले क्वेश्चन से आगे चलना चालू करते हैं, है ना? है ना? नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते, प्यारा प्यारा नमस्ते। ठीक है, हमारी बात जहां तक गई थी वहां से आगे देखते हैं अपन लोग। ठीक है, क्वेश्चन है पहला। लाइन कैपिटल एल हैज इंटरसेप्ट ए कॉमा बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना? when axes are rotated through an angle theta, keeping origin same। ठीक है, कीपिंग origin same line has intercept P and Q। prove that 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon p square plus 1 upon q square। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है, और अगर बाय द वे आईआईटी के सिवा भी बात की जाए तो भी बहुत सारी जगहों पे बहुत काम का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है वो आप जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज एक लाइन है जो ऐसे जा रही है, ठीक है? अच्छा, वो लाइन आपकी यहां पर है ना, जो इंटरसेप्ट काट रही है वो ए है। ए का मतलब ये वाला पॉइंट a, 0 है और ये वाला पॉइंट 0, b है। इस समय पर ये दूरी a और ये दूरी b है, ऐसे इसने बोला। अच्छा, तो मुझे इसको देखते ही समझ में आ गया कि जरूर अगर इसका इंटरसेप्ट a और b है तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। वो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी, क्योंकि इंटरसेप्ट a अगर a और b है तो फिर लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। अब उसने कहा कि ओरिजिन को सेम रखते हुए हमने, है ना, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स जो सिस्टम था पूरा उसको थोड़ा सा हिला दिया, थोड़ा सा थीटा ऊपर कर दिया। अगर थीटा ऊपर कर दिया तो फिर थीटा घुमाने से, ठीक है, अब लाइन वही रखी, लाइन वो रखने के बाद में वो कह रहा है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो पी पे से रख के आ गया और ये क्यू पे आ गया। मतलब ये वाला जो पॉइंट है p, 0 हो गया है और अब ये 0, q हो गया है। एक्स इंटरसेप्ट p हो गया और y इंटरसेप्ट q हो गया। तो वही लाइन की इक्वेशन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कौन सा वाला? ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो जो पुराना था उसमें ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, उसमें तो हमारी इक्वेशन ये थी। अच्छा, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी लाइन की इक्वेशन, क्योंकि अब इंटरसेप्ट ही बदल गए, ठीक है ना, इंटरसेप्ट आर चेंज्ड। ठीक है, सो न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, इज एक्स बाई पी प्लस में वाई बाई क्यू बराबर 1 हो जाएगा। और क्या होगा? यही तो होगा भाई। इंटरसेप्ट अगर बदल गए तो फिर नया सिस्टम में तो यही होगा ना। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि जो हमने आपके सामने लिखा वो प्रूव कर दो। हमने कहा यार तुम तो मजाक करते हो, इतना लड्डू क्वेश्चन प्लीज मत दिया करो हमें। ठीक है, अब लोगों को लगा साला लड्डू कहां दिख रहा है, सर को लड्डू दिख रहा है इसमें। हाँ, लड्डू दिख रहा है, क्योंकि आपने एक चीज अभी भी वैसी के वैसी रखी और उसका नाम था ओरिजिन। ओरिजिन नहीं छड़ा आपने। तो अगर पिछली लाइन की और नई लाइन की, क्योंकि लाइन तो सेम ही है, ठीक है ना, तो पहला पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा
और तीसरा हमारे मन में जो बात आई कि एज लाइन इज सेम, ठीक है, एज लाइन इज सेम सो डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 विल बी सेम। भाई आपकी क्वेश्चन दो बन रही हैं, लाइन तो वही है ना, लाइन वही है, तो ओरिजिन से दूरी तो वैसी वैसी रहेगी। तो ओरिजिन से इसकी जो दूरी है, ठीक है ना, अब ओरिजिन से जो दूरी है पिछले लाइन की, माने ओल्ड सिस्टम में जो दूरी थी, ठीक है ना, डिस्टेंस इन ओल्ड सिस्टम दैट इज d1 एंड डिस्टेंस इन न्यू सिस्टम दैट इज d2 इज सेम, ठीक है। तो डिस्टेंस इन ओल्ड सिस्टम फ्रॉम द 0 0, अब 0 0 की इससे दूरी, 0 0 की किसी भी लाइन से दूरी, मैंने सिखाया था मॉडुलस बनाइए, 0 की x के कोफिशिएंट से गुणा करें, 0 की y के कोफिशिएंट से गुणा करें, फिर c लाएं अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करें, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करें, ये से डिस्टेंस निकालते हैं, याद है। 0 0 की इससे दूरी अगर किसी ने निकाला तो 0 बाई पी करें, 0 बाई क्यू करें, -1 करें, याद है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दें और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दें। सबको पता है सर ऊपर 1 लिखा है, ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेम है, स्क्वायरिंग कर दिया तो 1 का स्क्वायर इज 1, स्क्वायरिंग करते ही, ठीक है, इट इज, ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। और अगर ये भी सेम है तो फिर नीचे का भी तो सेम हो गया, अब तो बराबर हो गया। तो यहां पे कह सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। दैट्स व्हाट आई नीडेड टू प्रूव एंड प्रूव्ड इट। किसी टाइम पे पुराना क्वेश्चन है ना, तो अगर देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, इन फ्यूचर 3D में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए साहब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अपना याद है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं करूं तब जाकर के आपको जितना ज्यादा समझ में आ सकता है समझेंगे, फिर उसके बाद में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास में और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। इसमें मेजर स्टेप यही है कि लाइन वही है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी सेम होगी। अगला, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाइंस, कौन कौन सी, लाइन 1 x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, लाइन 2 x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, लाइन 3 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। फॉर्म 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फाइंड 2 साइड्स नहीं, फाइंड द, क्वेश्चन वाला कहता है साइड्स ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड 4th साइड, चौथा साइड भी बताइए। मीन्स में आया क्वेश्चन, एडवांस में आया वो क्वेश्चन, दोनों तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, दोनों बहुत अच्छे से, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है ना, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, लेकिन आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना। ये क्वेश्चन को समझना, हमने पिछली बार इससे काफी मिलता जुलता क्वेश्चन करा था, बट ये अब मैं जब बच्चों को देखता हूं ना, जिनके टीचर लोग ये नहीं कराते, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन स्किप कर गया, अगर वो बच्चे ने खुद ने मेहनत नहीं करी, जैसे करने की जो मेहनत करने की इच्छा शक्ति सभी की होती है, लेकिन मेहनत करते और कर पाते बहुत कम लोग हैं, मुश्किल से, मतलब आप मान लो 5% लोग होते हैं जो मतलब इतना ज्यादा हाईली डेडिकेटेड होते हैं। बाकी डेडिकेटेड होते हैं, समटाइम डेडिकेटेड, समटाइम लिटिल बिट लेस डेडिकेटेड होते हैं, तो उनके लिए टीचर का रोल ऑन होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन में क्या है, कहानी को सुने आप, ठीक है। पहला, इसमें 2 लाइनें देखते ही इन 2 पार्ट्स को, मैंने कहा था ना, इन 2 पार्ट्स को देखिए, ठीक है, इसको, इस पार्ट्स को देखते ही है ना,
आइडिया पड़ रहा है कि लाइंस आर पैरेलल। साफ दिख रहा है कि ये दो सेम है सर, ये तो पैरेलल है। इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 आर द पैरेलल लाइंस। तो स्क्वायर की दो साइड्स तो मिल गई। अच्छा, तीसरा, इन दोनों को अगर कोई देख ले, ठीक है, तो x और y के कोफिशिएंट ट्विस्ट हो गए और y के कोफिशिएंट का साइन बदल गया। ठीक है, लाइंस L2 L3 आर क्लियरली परपेंडिकुलर। ये भी मुझे समझ में आ रहा है, हाँ सर, ये भी मुझे पकड़ में आ रहा है, ये तो साफ पता चल रहा है सर, क्लियरली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये कि अगर, है ना, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो ये वो लाइन है जिसे शायद सर आप 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 कहना पसंद करें। सर तो फोर्थ साइड किधर होगी? अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर फोर्थ साइड इधर होगी। एक बच्चे ने कहा नहीं सर, इधर भी तो हो सकती है। तो यस, देयर आर टू लाइंस, टू स्क्वायर पॉसिबल। ठीक है, तो फोर्थ साइड इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो दैट्स द वेरी अमेजिंग फैक्ट। पूरी कहानी का जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पॉइंट है वो ये कि टू लाइंस आर पॉसिबल। ठीक है ना, दो लाइनें साफ दिख रही हैं, पॉसिबल है। हालांकि क्योंकि वो इसी की पैरेलल होंगी तो दोनों की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 रख दो सर। तो लाइन जो आएगी वो आएगी 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। ये इनकी पैरेलल लाइन है। लेकिन अब पैरेलल है तो के कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था कि के के लिए सामने वाला शर्त देता है। अब वो मुंह फाड़ के नहीं दे रहा, लेकिन समझना पड़ता है। हमें पता है इन दोनों के बीच की दूरी d कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 3 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगी। माने सर आपके हिसाब से 10/√5 होगी। हाँ, तो इसका मतलब सर इन दोनों के बीच की दूरी भी 10/√5 होनी चाहिए। एग्जैक्टली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये भी 10/√5 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो सर अगर मैं ये दूरी देखता हूं तो मुझे ये दूरी मॉडुलस में, ठीक है ना, कितना के, इसका कांस्टेंट माइनस इसका कांस्टेंट के माइनस माइनस 4 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दिखती है सर मुझे। तो मतलब मैं अगर और अच्छे से लिख दूं तो k प्लस 4/√5 दिख रही है सर। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये इक्वेटिंग डिस्टेंस, सेकेंड पॉइंट, इक्वेटिंग डिस्टेंसेस। ठीक है, तो पहले वाले की डिस्टेंस आ रही है मॉडुलस में k प्लस 4/√5 और दूसरे वाले की आ रही थी 10/√5। तो ये दूरी और ये दूरी सेम होगी तभी तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कैसे बनाओगे? साइड तो सेम रखोगे ना। तो अगर आपने ऐसा करा तो दोनों सेम हो गया तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो मॉड k प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो सर यहां से तो दो बातें हो जाएंगी, k प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 10, माने k प्लस 4 इज इक्वल टू 10, एंड दूसरी तरफ से देखा जाए तो k प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10, माने k की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी और यहां से k की वैल्यू 6 आ रही है सर। तो लाइन जो दिख रही है दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। टू लाइंस पॉसिबल। ठीक है, तो अपने आप में दो बेहद सुंदर लाइनें आ गई। तो दैट्स द वे। अनदर गुड क्वेश्चन। ये पिछले क्वेश्चन में नहीं करवाया था, इसके जैसा क्वेश्चन हमने लिया था बट प्रोफाइल वाज वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हाँ यस इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट मजेदार सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आज का तीसरा प्रश्न पिछले 15 मिनट में। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट, फाइट टू फाइट, टाइम टू टाइम फाइट कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रहा है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बिना बड़े क्वेश्चन की होशियारी दिखाए हुए बहुत धैर्य के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत पीसफुली बांधो। ठीक है,
कंसेप्ट पकड़ो, जितना ज्यादा कंसेप्चुअली खेल सकते हो खेलो, ठीक है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। इफ साइड्स आर, ठीक है, अगर साइड्स ये हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो, डायरेक्ट फ्रॉम 13 क्वेश्चंस का क्या करें। कोई नहीं बेटा, बस ये जो क्वेश्चंस मैं कराता जा रहा हूं ना, इनमें जो जो क्वेश्चन तेरे को ज्यादा समझ में आते हैं ना, उनको कॉपी करता चल बेटा, ठीक है। कॉपी जरूर करना, क्योंकि दिमाग में कुछ भी नहीं ठहरता। हर घंटे में एक नई फिल्म आ जाती है, समझ रहे हो ना। मैं हटूंगा, विजय सर आ जाएंगे, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर अपने घर में, बाहर, अपने मोबाइल पे बहुत कुछ चलता रहता है, तो वो घटित होता रहता है। फिर हम उनसे थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। याददाश्त इतनी थोड़ी ना है कि आप एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेडली याद रख पाओ। तो मतलब नोट डाउन करना बेहद जरूरी है। लगता है कि चलो कोई नहीं, टल जाएगा, लेकिन टल गया मतलब कल गया, खत्म गया। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एनीवे, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पहली बात, फोटो ये वाली कल मैंने एक सिखाया था, और मैंने कहा था इसे y इज इक्वल टू में m1x प्लस c1, इसे y इज इक्वल टू में m1x प्लस c2, इसे अगर y इज इक्वल टू में m2x प्लस d1, और इसे अगर मैं y इज इक्वल टू में m2x प्लस d2 नाम देता हूं, तो डेल्टा कल लिखाया था c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2, याद आ रहा है। अपॉन में m1 माइनस m2 करके कोई फार्मूला था, कोई फार्मूला था, याद करो। सब बेहद जरूरी है मेरे दोस्त। बिल्कुल सही तनिष्क और सबने, दुर्गेश, सबने अपने अपने आंसर देने की जबरदस्त कोशिश करी है, ठीक है। पहला काम, मैं यहां से लाइन को देख पा रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, दूसरी दिख रही है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ से मुझे लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइन जो मुझे दिख रही है, वो मुझे दिख रही है 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3/4x, ठीक है, माइनस 1/3 मेरे दोस्त। और दूसरी दिख रही है y इज इक्वल टू 3/4x, y इज इक्वल टू 3/4x माइनस का 5/3, तो माइनस का 5/3। अब मैं अपनी तरफ से डेल्टा लगाता हूं, क्या कहते हो आप, मॉडुलस में चले दोस्त। c1 माइनस c2 1 माइनस 3, ठीक है। यहां से देखा जाए तो माइनस 1/3 प्लस का 5/3 अपॉन में m1 माइनस m2, तो यहां से देखा जाए तो इट इज -1 माइनस का 3/4, सही है ना। m1 अब इतना तो आपको देखना पड़ेगा, सही है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। m1 निकालना आना चाहिए, c1 निकालना आना चाहिए, d1 d2 सब आना चाहिए ना, मिलाना तो आना चाहिए। अच्छा, अब जैसे ही आएगा तो ये 4/3, ये -2, तो माइनस का 8/3 हो गया बेटा, मॉडुलस बाहर है। और यहां से बन गया माइनस का 7/3 का उल्टा, माने माइनस का 3/7, कैंसिल आउट कर दें तो फाइनली आंसर विल बी 8/7। मेरा आंसर 8/7 आ रहा है, सही है, मेरा आंसर 8/7 आ रहा है। प्लीज मैच करना, अच्छे से मिलाना। सभी लोगों ने, किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया, सबने ट्राई जरूर करा, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई कर दिया, बट आंसर सही नहीं बैठा, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपके सामने सारे परफेक्ट चीजें लिखी हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c में बदलना आना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चौथा क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत साधारण है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन डायग्राम। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है अगर ये हाइट h है तो, क्वेश्चन के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये h है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए आप बताइए, अंडरस्टूड, कैसे देखें, सोचें। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन डायग्राम,
कैसे करा जाएगा? हम्म कुछ याद आ रहा है सर। यहां नॉर्मली जो ट्राइंगल होता था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये साइड ए होती थी और ये सर √3/2a होता था। तब जो डेल्टा होता था, ठीक है, नहीं आप उससे नहीं जाते, अपन तो इसी से निकाल देंगे। मैं जहां तक समझता हूं आप में से कई लोगों को 60 डिग्री की आदत है। ये h cos 60 है, h cos 60 डिग्री है और ये वाली साइड ऑलरेडी h है, ठीक है ना। तो आपको अगर पता है तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ ठीक है, बेस इसका बेटा 2 टाइम्स h cos 60 हो जाएगा। h cos 60, h cos 60, ठीक है, पूरा मिला के 2h cos 60, 2h cos 60 डिग्री इंटू हाइट इज h। 2 कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। फाइनली आंसर सोचा जा रहा है, cos 60 डिग्री इज हाफ। सही है क्या? तो मतलब h²/2 ये मुझे दिख रहा है। क्या कहता हूं? अरे सोचो जल्दी से, मुझे आंसर ऐसा क्यों दिख रहा है? अगर h इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, क्या h²/2 सही उत्तर है? h is the height of the triangle, then h²/2 is the right answer or not? 1/2 into base is 2 times h cos 60। ना 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 ना, ये आंसर सही नहीं है सर, ये आंसर सही नहीं है। सभी ने गलत जवाब दिया है। मैं आपका यस सुनना चाहता था, आपने यस बोला और मैं आपको पकड़ लूंगा। मतलब आप एक साथ दो टीचर को पीट रहे हो, फिजिक्स को भी और मैथ्स को भी। दिस कैन नॉट बी h cos 60, यही मैंने भी बोला। अब मेरे बोलने के बाद तुम लोग आ गए कि नहीं नहीं, गड़बड़ 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 गड़बड़। आपको पता होना चाहिए कि दिस इज, ठीक है, दिस इज √3/2a। तो माने a इज इक्वल टू हो गया 2h/√3, ठीक है। माने ये जो बेस है दैट इज 2h/√3 है। सही है। तो नाउ इट इज हाफ, बेस इज 2h/√3 इंटू हाइट इज h। तो आंसर इज h²/√3। एरिया ये होगा। जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल इन डायग्राम, ठीक है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये और ये बराबर है और ये हाइट इज गिवन h। अब सोचो, दिस हाइट इज h, राइट आइसोसेलेस है, दो साइड्स आपको बराबर कह दिए। अब बताओ तुम क्या कहते हो? तुम हाइपोटेन्यूज होगा तो h का 60 नहीं होता। उत्कर्ष क्या कर रहा है तू? चीटिंग कराए हैं आप सर जी। यस, देखो क्या बोलते हो तुम। देखें क्या लाते हो अब की बार। आंसर बताओ। आंसर बताओ। 90? क्या 90? 90 तो ऊपर है, टॉप पर। द्रव्य ने आंसर दिया है h²। हेलो ने भी h² दे दिया है। अब लोग दबा करके आंसर दे रहे हैं, क्यों और कैसे? ऑब्वियस सी बात है कि ये अंडरस्टूड है, ये 45 है, ये सॉरी 90 है, इट इज 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर आपने 45 ले लिया, थोड़ी सी देर के लिए अगर आपने इसे x भी मान लिया,
आइसोसेलेस से, तो ये भी x होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे x मान लिया तो h बाई एक्स इज इक्वल टू 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। सही, इसका मतलब h बराबर x, माने ये h है और ये अगर h है तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, तो टोटल विल बी डबल ऑफ इट। सही है ना, क्योंकि आधा और आधा मिलके ही तो पूरा होगा, तो यहां से 2 और 2 विल बी कैंसल आउट, आंसर विल बी h स्क्वायर। राइट है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू गिवन लाइन। हम किसी पॉइंट की पोजीशन भी बता सकते हैं आपको कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर है या नीचे। ठीक है ना, वी कैन प्रिडिक्ट, ठीक है, विदाउट मेकिंग डायग्राम, वी कैन प्रिडिक्ट विदाउट मेकिंग डायग्राम अबाउट पोजीशन ऑफ पॉइंट। हम पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में बता सकते हैं आपको। ठीक है, दैट पॉइंट इज अबोव और बिलो टू द लाइन। ठीक है, टू द लाइन हम आपको वैसे ही बता देंगे देखते ही कि किस तरफ है ये। सही है, अब कैसे करा जाएगा, कैसे बता सकते हो सर आप ये वाली बात। मान लो कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरी जो लाइन L है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सही है, और ये पॉइंट इज x1 y1। एक एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस इज योर x एक्सिस, तो दुनिया में अगर आपने इसके आर पार जाती हुई कोई लाइन खींची तो आपको पता होना चाहिए सीधे जाने पे क्या नहीं बदलता, या सीधे वर्टिकली जाने पे क्या नहीं बदलता। सोचो, वर्टिकली जाने पर क्या नहीं बदलता, वर्टिकली जाने पर क्या नहीं बदलता, सोच के जवाब दीजिए, तब तक मैं बताता हूं कि इसकी हाइट y1 है। वर्टिकली जाने पर, यस एग्जैक्टली सही बोले पूर्णिम, हेलो, दोनों ने सही बोला एकदम फटाफट से। x नहीं बदलेगा तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी x1 हो गया, और अगर x कोऑर्डिनेट x1 हो गया तो लाइन में रखने पर, लाइन में रखेंगे ना तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा। अगर आपने इसमें x की जगह x1 रखा तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस ए x1 माइनस सी बटा b आ जाएगी, आ जाएगी। अगर आ गई तो दुनिया बोलेगी कि इसकी हाइट, इस पॉइंट की हाइट माइनस ए x1 माइनस सी बाई बी होती है, क्योंकि y माने हाइट, तो इस पॉइंट की हाइट, इस पॉइंट की जो हाइट है वो माइनस इसका y कोऑर्डिनेट ही इसकी हाइट हो गई। अब ये हाइट इस y1 से ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि y1 इज लेस देन 2 माइनस ए x1 माइनस सी बाई बी। ठीक है, इफ y1, इफ पॉइंट x1 y1 is below to the line, if point is below to the line, below to the line, अगर ये पॉइंट लाइन के नीचे होगा तो y1 इससे छोटा होगा। तो दुनिया ने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोस्त, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे दुनिया ने साथ में यह भी पक्का किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना जब b पॉजिटिव हो। तो b को पॉजिटिव करते हुए सोचा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, b y1 इज लेस देन माइनस ए x1 माइनस सी। दुनिया को लगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इज लेस देन 0। कब? व्हेन b इज पॉजिटिव, b को पॉजिटिव मानते हुए। लेकिन दुनिया को यह भी लगा कि यार ये तो लाइन जैसे ही है सर,
इसका मतलब जैसे किसी ने लाइन में पॉइंट रख दिया हो। हाँ, तो अगर कभी भी पॉइंट है ना लाइन के नीचे होगा तो लाइन में पॉइंट को रखने पर वो नेगेटिव देगा। क्या 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 क्या? अगर, ठीक है, अगर पॉइंट इज बिलो टू लाइन, देन लाइन में पॉइंट रखने पर वो लेस देन 0 देगा। लाइन में पॉइंट को रखने पर वो लेस देन 0 देगा, बशर्ते कि बी पॉजिटिव हो। ठीक है, अब जिनको ये कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, सर प्रूफिंग में मेरा क्या लेना देना, ठीक है, वो इसकी जगह इसे देखें, वो सीधा मुद्दे पे रखें। क्या मुद्दे पे रहें? ठीक है, कि इफ पॉइंट x1 y1 इज, ठीक है ना, इफ पॉइंट इज दिस, ठीक है, एंड लाइन इज ax plus by plus c equal to 0, first b multiplied by ax1 plus by1 plus में c, ठीक है, is less than 0, then point is below to the line, below to line। ठीक है, अगर b multiplied by ax1 plus में by1 plus c is positive, then point is above line, above the line, then point होगा वो लाइन के होगा। पर मुझे बिल्कुल पकड़ में नहीं आया वाले लोग। अब और आगे चलें। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा, सी एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन ही ले रहा हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ, ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ 0 0, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सर 0 0 की पोजीशन बताओ। मैंने कहा अभी लो, इसका b माइनस 1 है, तो -1 गुणा x की जगह पर है ना, x का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट का 0 माइनस y का कोफिशिएंट -1 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट का प्लस का 1 करो। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करोगे ये -1 और ये सॉल्व होने के बाद 1, क्या आ रहा है? -1। -1 कैसा है? नेगेटिव, इंप्लाइज 0 0 विल बी बिलो लाइन। कैसे कैसे कैसे? मैंने कहा देख ऐसे, अगर तो इसको देखेगा ना तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है तेरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, इसको भाग में भेज दे, x माइनस 1 प्लस में y बाई 1 इक्वल टू 1। सही है, तो तेरा जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, जरा ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, इसको जरा देखना। x का x इंटरसेप्ट -1 आ गया, x इंटरसेप्ट कितना आ गया? -1। y इंटरसेप्ट कितना आया? 0,1 आया ना, इन दोनों को मिला, ये तेरे लाइन की क्वेश्चन, ये लाइन का ग्राफ आ गया। कौन सी लाइन का? x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ आ गया। जैसे तेरे पास ग्राफ आया, ग्राफ आने के बाद में ओरिजिन की पोजीशन बता। अब बता ओरिजिन कहां है? लाइन के नीचे है कि ऊपर है? लाइन के नीचे के ऊपर है। ओरिजिन देख कहां पे है? ओरिजिन लाइन के नीचे है। ओरिजिन अगर लाइन के नीचे है तो हमने बिना ग्राफ बनाए ये कर लिया था, बिना ग्राफ निकाले ही हमने ये प्रूव कर दिया था। ठीक है ना, अब ये चीज जो जिनको नहीं पकड़ में आई उनके लिए आगे सुनो, दोबारा से देखो। अब मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड पोजीशन ऑफ, ठीक है ना, 1,1 विद रेस्पेक्ट टू 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। सर इसके रेस्पेक्ट में दिखाओ सर। मैंने कहा लीजिए फटाफट से सोचो, a कितना है इसका? 3 है, b कितना है? -4 है, c कितना है? 5 है। सही है ना, अब एक काम कर, क्या इसका b -4 बाहर रख दे, लाइन में x और y की जगह 1 1 रख दे, लाइन में x और y की जगह 1 1 रख दे, लाइन में पॉइंट रख दे, तो लाइन में पॉइंट रखते x और y की जगह 1 1 रखेगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में 5। अब चेक कर, -4, ठीक है, यहां से कितना बचेगा? यहां से बचेगा 5 में से 4 गया 1 और 4 ये बचेगा ना। आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 16, नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब बिलो लाइन होगा, माने 1,1 इसके नीचे होगा। आई एक्सपेक्ट कि अब आप में से कई लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि लाइन में पॉइंट रखना है, लाइन में पॉइंट रखना है उठा करके। ठीक है, और इसका बहुत फायदा भी है,
फायदा भी बहुत है। हालांकि कई लोग इस जगह पर बी के बारे में नहीं ध्यान रखते, सीधा लाइन में पॉइंट रखते हैं, ठीक है। और वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी क्योंकि सिंगल पॉइंट के बारे में बात बहुत कम जने करते हैं, ठीक है ना, और बात करते हैं तो हमेशा डबल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वो उस पर भी आऊंगा, मैं भी उस कंसेप्ट पे भी आऊंगा, पहले आप ये देख लें। यहां तक की बात समझ में आ गई तो फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, अगर आपने कुछ लिख लिया तो आगे चलूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन हमारे को इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमें सिंगल पॉइंट की जरूरत ही नहीं होती। बेसिकली हमारे को सिंगल पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कैसे नहीं पड़ती वो बताता हूं। एक्चुअली में ये हमारा टाइटल नहीं है, मतलब मेन टाइटल ये नहीं है, ठीक है। हमारा मेन टाइटल ये पड़ता है बेसिकली रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन। हमारा मेन जो है ना वो ये है, हम एक्चुअली में दो पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। हम सिंगल पॉइंट के बारे में जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हमारा मन लगता है कि आप हमारे को दो पॉइंट दो, हम आपको बता देंगे कौन ऊपर है कौन नीचे है, या फिर दोनों की आपस में लाइन के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, ठीक है ना। अच्छा, और वो कैसे निकालते हैं? वो जैसे कोई भी लाइन हमने ले ली, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 ले लिया, और मान लो देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो दोनों पॉइंट नीचे होंगे माने सेम साइड होंगे, ठीक है ना, या फिर एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे होगा माने अपोजिट साइड, ठीक है। तो इससे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बोथ पॉइंट्स, बोथ, ठीक है, सेम साइड ऑफ लाइन। ये जो इधर का डायग्राम है ना, ठीक है, ये जो इधर का डायग्राम है उसमें मैंने दोनों को एक साइड में दिखाया है, दोनों को नीचे दिखाया है। यहां कैसे है? अपोजिट साइड टू लाइन, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड टू द लाइन, ठीक है। फटाफट से अच्छा, अब जिनके दिमाग में ये वाली बात आ गई उनके दिमाग में आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें तो कंसेप्चुअली जैसे मान लीजिए हमारे को कोई भी दो पॉइंट दे दिए गए, लेट टू पॉइंट्स आर, सपोज पहला पॉइंट हमारे को दे रखा है x1 y1 और दूसरा दे रखा है x2 y2, और जो हमारे को जो लाइन दी जा रही है ना वो दी जा रही है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, लाइन है ना, लाइन के अंदर पहला पॉइंट डाल, लाइन में दूसरा पॉइंट डाल, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। सेकेंड, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा, अगर लाइन में पहला पॉइंट डाला और लाइन में दूसरा पॉइंट डाला, और अगर बाय द पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना दोनों के दोनों सेम साइड है, सेम साइड ऑफ लाइन। हमें यहाँ ये नहीं बताना है कि दोनों नीचे हैं कि ऊपर है, हमें बताना बस एक ही तरफ है, जहां पे भी है एक ही तरफ है ना, सेम साइड ऑफ लाइन, बस इतना सा कह के निकल लेना आप, ठीक है। अगर बाय द वे ऐसा ना होकर के लाइन में पॉइंट डालने पर और लाइन में दूसरा पॉइंट डालने पर अगर नेगेटिव आ जाए, तो समझ जाना कि दोनों एक दूसरे से विपरीत है, माने एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। बस इतना सा काम करना है। कैसे करना है वो बताता हूं। मान लो जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड पोजीशन ऑफ, ठीक है ना, 0 0 एंड, है ना, 15,1, 15,2 ले लेते हैं, 2 है ना, 15,2, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के रेस्पेक्ट में आपको क्या लगता है कि 15,2 और 0 0 दोनों की क्या पोजीशन है? तो हमें पता नहीं भाई क्या पोजीशन, हम क्या बता सकते हैं। तो हम क्या समझ जाएंगे कि लाइन जो है ना, लाइन है ना, वो अपने आप में x प्लस वाई
-3 इक्वल टू 0 है। पहले तो लाइन को सही लिख लिया। अब लाइन में मैं पहला पॉइंट डालता हूं, तो लाइन में मैं जैसे x और y की जगह 0 0 डालूंगा तो 0 + 0 -3 हो जाएगा। जैसे ही मैं 15 और 2 डालूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 15 + 2 -3 हो जाएगा। बस मैं दोनों की मल्टीप्लाई देख लूंगा, -3 इधर से आ रहा है और यहां से देखा जाए तो तकरीबन 15 में से 3 गया 12, 12 और 2 14। तो जो भी आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो बोथ पॉइंट्स आर अपोजिट्स, बोथ पॉइंट्स आर अपोजिट। बस इतना सा कहना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब जो मैंने बताया उसके हिसाब से अपन और आगे देखते हैं कि भाई इसके आगे क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आपको मुझे बताना है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3,4 एंड -2,6 आर डैश डैश साइड टू लाइन, और लाइन दे रखी है 3x - 4y = 8। सही भाई, 3x - 4y = 8 के रेस्पेक्ट में आपका क्या ख्याल है कि क्या है ये, ठीक है, दोनों की पोजीशन क्या है वो बतानी है आपको, फटाफट से बताएं। ठीक है, फटाफट सोचें, फटाफट। दोनों के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन आपके हिसाब से लगता है आपको कि सर ये पोजीशन है, मुझे तो ये लग रहा है। बताइए दोनों के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। मैं ये रिफ्रेश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रही, मैंने वो भी कर दिया। अपोजिट सेम साइड, अपोजिट सेम साइड ऑफ द लाइन। अच्छा, दोनों तरफ के लोग हैं, ठीक है। तो देखो साहब हमारे पास में पॉइंट ये पड़ा है। अब इसमें मैं पहले 3 रख देता हूं, 3 और 4 है ना, एक्स की जगह 3 रखा 9, एक्स की जगह 4 रखा 16 -8, और वैसे ही एक्स की जगह -2 रखा -6, 6 रखते ही -24 -8। ये तो पूरा ही नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है भाई, मेरे को साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम साफ बोलेंगे कि सेम साइड ऑफ लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे काम की बात करता हूं, बहुत जरा ध्यान से एक एक चीज को पकड़ना बेटा, ठीक है। जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, अगला पॉइंट कहता है कि मेकिंग परफेक्ट डायग्राम ऑफ लाइन, परफेक्ट डायग्राम ऑफ लाइन, लाइन का एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाना आना चाहिए अपने को, ठीक है। अब परफेक्ट डायग्राम बनाना चाहिए तो कैसे बनाओगे सर, ऐसे बनाते हैं। जैसे मान लो अपने को कोई एक लाइन दे दी पहले, जैसे किसी ने कहा 3x + 4y - 5 = 0, एक तो इसका सर डायग्राम बनाइए, और एक किसी ने कहा है x + y - 2 = 0, इसका डायग्राम बना दो। तो मैं एक साथ में दोनों लाइनों का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 3x + 4y = 5 है, यहां पे देखा जाता है इट इज x + 4y = 2। तो पहला काम होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x + 5/3 y/ 5/4, बड़े ही ध्यान से देखना कहीं ऐसा ना हो साल के अंत में आप हैरान हो कि अच्छा ये होता कैसे था, ठीक है ना। कम से कम इतनी लाज रख लेना कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी आती थी, ठीक है, कि इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छा ऐसे होता था। इसे लिखा x/2, इसे लिखा y/2 = 1। क्वेश्चन बनना नहीं बनना अदर पॉइंट होता है, लेकिन ये समझना है, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये ऋषभ का फोन नंबर नोटिस कर लेना, इसको अलग से यहां से फोन करवा देंगे क्योंकि उसको पढ़ना कैसे है ना। ऋषभ इसको प्लीज है ना बार बार आप फ्लैश मत करना, अपना फोन नंबर दे दो, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, है ना। क्योंकि अगर भाई तो आप तक कॉल नहीं आया तो बता देंगे आपको कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा मान लो ये आ गया तो करना क्या है, अब इसमें पॉइंट क्या समझो पहले, सबसे पहले ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, ये 5/3 है। अब आपको इतना समझ में आना पड़ेगा कि 5/3 और ये 6/3 लिखा है,
ये 6/3 लिखा है, 6/3, ठीक है ना। तो 5/3 पहले पड़ता है, 5/3, 0 पहले पड़ता है, और थोड़ा आगे जाकर के 2, 0 पड़ेगा। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट आपको क्लियर हो गया। अब इसका वाई इंटरसेप्ट सोचो, ये 5/4 है और ये 8/4 है, ठीक है। 5/4 है, 5/4 नीचे पड़ेगा दोस्त, 5/4 नीचे पड़ेगा, तो 0, 5/4 यहां होगा और 0, 2 काफी ऊपर पड़ेगा, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना है कि लाइन बनानी है, लाइन बनाते समय पर, ठीक है, अपन लाइनें खींच लेते हैं। तो पहली लाइन है जो इन दोनों से गुजरेगी, तो अपन एक लाइन यहां बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी लाइन बना लेते हैं यहां पर। दूसरी लाइन है 0, 2 और 2, 0 को मिलाती हुई। हालांकि दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन लगेगी पैरेलल, वो ठीक है, अपने हाथों का कमाल है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये, ठीक है। नहीं आदित्य, इतनी फुर्सत नहीं है बेटा, वो तो क्या है, ये कोई इस कहीं ये स्पैमर के चक्कर में उड़ नहीं जाए, इस चक्कर में अपन ने इसको कॉल कराने की बात कह दी। मैं नहीं करूंगा कॉल, कॉल भी कोई ऐसे ही कोई, है ना। अब जैसे ये वाली जिनको समझ में आ गई वो बेस्ट है। अगर जैसे अगला क्वेश्चन 3x + y + 7 = 0, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो x - y x - 2y + 5 = 0, ऐसा कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं मतलब। तो क्या करना है देखो, 3x प्लस में 4y = -7 लिखा, फिर x अपॉन में -7/3, y अपॉन में -7/4 = 1 लिख दिया। इधर से लिखा, इसको लिखा कैसे, x - 2y = -5, फिर -5 का भाग लगा दिया, x बटा -5 प्लस में y/5/2 = 1। थोड़ा सा आपको फास्ट खेलना आना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये नंबर पे कल कॉल करवा देना। तुम लोग जब परचेज करते हो तो तुम्हारे को ऐसे ही परचेज कर लेते हो ऐप परचेज, तो उसमें कांटेक्ट वाले में हो जाता है, तो उनसे कांटेक्ट कर लिया करो, वो समझा देंगे। आप टीचर से क्यों पूछते हैं आप, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक्स इंटरसेप्ट मिल रहा है -7/3, तो -7/3, 0 एक्स एक्सिस पे उधर होगा। इधर ये -5 है, वो 7/3 ही है, वो तो अभी मुश्किल से 2.5 पहुंचा है। ये -5 काफी पीछे होगा, काफी पीछे, -5, 0 काफी पीछे होगा। अच्छा, इसका जो x है वो -7/4 है। अब ये बड़ा क्रिटिकल इश्यू होने वाला है। -7/4 यहां कहीं मिलेगा, -7/4 नीचे नहीं, क्रिटिकल नहीं होगा, आसान है। अच्छा, ये प्लस का 5/2 है, तो इसका y इंटरसेप्ट ऊपर होगा, ठीक है, 0, 5/2, ठीक है। अब अपने को लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी लाइन है, एक तो -5 और 5/2 को मिलाती हुई लाइन, ये रही, खिंच गई। अच्छा, दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी लाइन कहां है, दूसरी लाइन है -7/3 और इसको मिलाती हुई लाइन। तो अब परफेक्ट लाइनें आनी चाहिए एकदम, ठीक है ना, परफेक्ट लाइनें आनी चाहिए, परफेक्ट। हाँ, अब जैसे इसमें आपके साथ में इश्यू क्या होता है, आप इतना फास्ट कैलकुलेट नहीं करो, इसलिए मैं धक्का दे रहा हूं आपको सबको, फास्ट चलो, फास्ट चलो, फास्ट चलो, क्योंकि ये चीज है ना, धीरे धीरे क्या सीखे इसमें। 3x प्लस में 4y = -7, आप इसे लिखोगे 3x बाई -7, 4y बाई -7 = 1 लिखोगे। फिर x को अकेला करना है तो 3 को नीचे ले आओगे, -7/3, y के नीचे क्या लिखोगे, -7/4 = 1। ऐसे आप ऐसे धीरे धीरे लिख लो, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, ठीक है। आप जैसे मर्जी चाहे वैसे लिखो, लेकिन अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो काफी आने वाले टाइम के क्वेश्चंस आपके हैंग हो जाएंगे, हैंग, ठीक है ना, हैंग हो जाएंगे, हैंग। तो वो क्वेश्चन अपन पार ही तभी पा पाएंगे जब हम लोग सही ढंग से डायग्राम बनाते हो, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन में आते हैं, रेडी, डन आपका, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट a² a + 1 lies in angle between lines, ठीक है, between lines 3x - y + 1 = 0 and x + 2y - 5 = 0।
ठीक है, containing origin, containing origin, then a is equal to question mark। ठीक है, मतलब ए की पोजीशन पता करना चाह रहा है भैया। ठीक है, अब ये बड़ी मस्त चीज है। ठीक है, यहां ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट इन दोनों के बीच में, ये दो लाइनें हैं, एक लाइन को अपन ले लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन को ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ले लें, तो सबसे पहला काम करते हैं कि अपन ने दो लाइनें बना दी। ठीक है ना, मान लो किसी ने भी हमारे को दिया, हमने खटक से ने क्या करा, हमने दो लाइनें बना दी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि एक पॉइंट है जिसका नाम है ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस वन, वो इन दोनों के बीच में कहीं है, वो इन दोनों के बीच में कहीं है, वो इन दोनों के बीच में कहीं है। तो मतलब एक से नीचे है और एक के ऊपर है। ठीक है, तो पहली चीज जो समझ में आती है, फर्स्ट थिंग, ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस वन इज समवेयर बिटवीन लाइन्स। ठीक है, एज पर डायग्राम, जैसा डायग्राम उसको देखते हैं साफ समझ में आ रहा है कि ये बीच में कहीं है। पहली चीज जो समझ में आती है वो है चलो बीच में है। सेकंड चीज जो समझ में आती है कि अगर ये बीच में कहीं है तो इसका मतलब एक से नीचे एक से ऊपर है। सो इट इज, ठीक है ना, अबोव टू वन लाइन, अबोव टू वन लाइन एंड बिलो टू अनदर, बिलो टू अनदर। भाई अगर इन दोनों के बीच में कहीं है तो मतलब एक से ऊपर है और एक के नीचे है। ये दो बातें मैंने इसलिए लिख दी कि कल को ऐसा ना हो कि जब आप पीछे वापस पढ़ें तो आपको समझ में ना आए, इसलिए मैंने लिख के दे दिया। क्या अच्छा मन में ये विचार चल रहा था सर के, अगर किसी के नीचे किसी के ऊपर है तो मैं ये समझ सकता हूं कि लेट से इसके नीचे है। ठीक है, तो मैंने इसमें ये पॉइंट डाला, लाइन में पॉइंट डाला, तो 3a स्क्वायर एक्स और वाई की जगह ये दोनों रख दिया, माइनस a प्लस वन प्लस वन। दूसरे वाले में पॉइंट डाला, x की जगह कितना a स्क्वायर, y की जगह कितना 2a प्लस वन माइनस 5। और जैसे ही मैंने दोनों में रखा, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के अपोजिट था, एक के नीचे एक के ऊपर था, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आना था। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आना था क्योंकि एक के नीचे एक के ऊपर है, तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव दिखाएगा दिखाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आना बनता था। अगर नेगेटिव आना बनता तो मैंने कर दिया जो करना था। अब मुझे यहां से पता चलता है कि इट इज नथिंग बट 3a स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि वन और वन तो कट गया सर। हाँ, और यहां से मुझे पता चलेगा कि इट इज a स्क्वायर प्लस में 2a माइनस 3 इज लेस देन 0। एग्जैक्टली, इन दोनों में तो सर a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 3 बच रहा है। ठीक है, इधर अगर कुछ ब्रेक ब्रेक हो जाता तो ज्यादा सुंदर लगता। ठीक है, तो ये अगर मेरे को दिख रहा है ना जितना, तो a स्क्वायर प्लस में 2a माइनस प्लस का 1 माइनस का 4 इज लेस देन 0 दिख रहा है। तो मैंने इसको और संभाला तो ये a प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दिख गया। इसको मैंने और संभाला तो a प्लस वन माइनस 2 और a प्लस वन प्लस 2 बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया सर ने, भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर बना करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसको थोड़ा फैक्टर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस वन और ये हो गया a प्लस 3, माने इसके फैक्टर आ गए मेरे। ठीक है, इसके फैक्टर आ गए, तो मेरे को इतना करने की जरूरत ही क्या थी, मैं सीधे फैक्टर लगाता हूं ना, a प्लस वन a प्लस 3, इसके फैक्टर आ गए a प्लस वन, ठीक है ना, a माइनस 3, a प्लस 3 a माइनस 1, ये माइनस 1, चलो है ना। अब मैंने लगा दिया, लगाने के बाद में कोई साधारण बुद्धि का इंसान भी बताएगा कि सर एक तो 0 लो, एक सर 1 ले लो, एक 3 ले लो, एक सर माइनस का 3 ले लो, फिर सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सबकी डिग्री ऑड है। ठीक है, फिर क्या नेगेटिव ढूंढ लो सर, और क्या हो गया आपका आंसर। कहां से काम है, 0 से 3 के बीच में और 1 से 3 के बीच में, तो ए आपका होगा माइनस 3 से 0 यूनियन 1 से 3। सर ये आंसर हो गया, सही है ऐसा। ओके, अब इसमें से भी यहां शायद मेरे से गलती हो गई है। ठीक है, इसका फैक्टर में कहीं गलती हुई है मेरे से। ठीक है, यहां मैंने दूसरे वाले के तो इतने सुंदर फैक्टर निकाले, ए कॉमन लेते ही 3a माइनस 1। ठीक है, तो नंबर लाइन पे लोगों का कहना है कि सर 0 ले लो, 1/3 ले लो, 1 ले लो, पीछे माइनस 3 ले लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और नेगेटिव सर्च कर लो सर जल्दी से। x बिलोंग्स टू -3 से 0 तक यूनियन 3 से 1/3 से लेकर के 1 तक। तो जब तक आप
क्वेश्चन को करोगे, मैं आगे चला जाऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने अपनी गलती डिटेक्ट कर ली थी, मैं यहां से आ रहा था स्क्रीन की तरफ, तभी मैंने स्क्रीन में ही देख लिया था। ठीक है, अच्छा इसमें अब आप मेरे से क्या पूछ सकते हो, मैं बताता हूं आपको। अगर आप मेरे से इसमें, जैसे इसमें लिखा है कंटेनिंग ओरिजिन, सर इसमें कंटेनिंग ओरिजिन का क्या मतलब है? कंटेनिंग ओरिजिन से मेरी इसमें बचत हो गई, मेरा साइन ऑफ इनइक्वलिटी फंसते फंसते बच गया, सही बताऊं तो। नहीं तो मेरे को बी को डिटेक्ट करना पड़ जाता। अच्छा, कैसे कैसे कैसे? जैसे मैं इसमें अगर देखा जाए ना, तो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि यही 0 0 भी रख रहा है, 0 0 इसी के बीच में कहीं आ रहा है, तो आप 0 0 के रेस्पेक्ट में दोनों लाइनों का मल्टीप्लीकेशन को नेगेटिव कर रहे हो, बाई चांस उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना? तो आप यहां से बचा सकते हैं, मतलब अपना समय बच रहा है यहां से। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अपन विद इन टाइम अगर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में चल पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इस पे बनने वाला अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वाला कहता है डिटरमाइन अल्फा, ठीक है ना, फॉर विच पॉइंट ए अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज, ठीक है ना, इनसाइड ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2x प्लस में 3y इक्वल टू 1 and x plus 2y minus 3 equal to 0 and in the last 5x minus 6y is equal to 1। ठीक है, 5x minus 6y equal to 1। अब जरा इस क्वेश्चन को समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तीन तीन लाइनें लेके आया, तो सर क्या करें? पहले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ध्यान नहीं रहता, मेक करेक्ट लाइंस। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा समय लग जाता है आदमी का। ठीक है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले करेक्ट लाइंस के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 को सही लिख रहा हूं, x अपॉन 1/2 प्लस में y अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1। पहला काम खत्म। दूसरा काम, ठीक है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है अगली लाइन, तो यहां से हो जाएगा x/3 y अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तीसरा दौड़ दौड़ के करना पड़ता है, इसमें समय बहुत लग जाता है, क्योंकि 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 1, तो यहां से हो जाएगा x अपॉन 1/5 और प्लस में y अपॉन माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो पहला काम तो मेरा किसमें चला गया, अच्छा खासा समय। दुनिया को एक इंटरसेप्ट फॉर्म बदलने में तकलीफ होती है, तीन तीन को बदलने में, तो पहला काम तो यही इसी में चला गया मेरा, है ना। अब दूसरा, अब ओरिजिन वोरिजिन सबको मिला मुलू करके बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली लाइन हमारे को दे रही है 1/2, 1/2, 0। ठीक है, इसमें 1/5 की भी जरूरत पड़ेगी, तो और अच्छा स्पेस लेके चलो अभी से ही। ठीक है, अभी से ही थोड़ा पीछे लेके चलो, इट इज 1/2, 0, है ना। और y पे 1/3, 1/3 सबसे छोटा है। ठीक है, तो दैट इज 1/3, 0 माने 0, 1/3। तो पहले से ही एक लाइन बना लेते हैं भाई अपन, है ना। अगर देखा जाए तो अभी से ही एक लाइन ड्रॉ करके चलते हैं ऐसा। ठीक है, क्या नाटक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं अभी से। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन का नाम है 3 और 3/2, 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, एक रफ आइडिया ले रहे हैं भाई, है ना। 3,
हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 3,0 है ना, वैसे तुक्का मारना पड़ेगा 3,0 और 3 के साथ में 3/0,3/2 वो यहां कहीं मिलेगा। ठीक है, 3,3/2 ऐसा लाइन। अब अगला लाइन, हाँ अगला लाइन अपन कुछ ऐसा लेते हैं कि यहां से इसको पार जाता हुआ दिख जाए। यही मिला लेते हैं अपन तो। ठीक है, ऐसा अपन तो पॉइंट सरका लेंगे बाद में, हम कह देंगे यही था 3 हमारा। ठीक है, ये हमारा 3,0 था और ये हमारा 0,3/2 था। नहीं तो फिर मिलेगा ही नहीं, ऊपर बहुत कचरा फैल जाएगा। तीसरी लाइन क्या है, 1/5, एक्स के नाम पे 1/5, 1/5 तो और अंदर पड़ेगा और -1/6 और यहीं कहीं पड़ जाएगा। तो ये वाली लाइन तो फिर भी कंपैरेटिवली चलो, है ना, ऐसा कुछ हो गया, आसान लाइन है। ठीक है, ऐसा तो अपने पास में ये तीसरी लाइन होगी। तो अब अपन इनका सबका नाम रख देते हैं। तो हमारे इसका नाम पड़ गया कितना, 5x - 6y = 1 और ये वाली लाइन का नाम है x प्लस में 2y -3 = 0 और इस लाइन का नाम है 2x प्लस में 3y -1 = 0। देखो मेरा समय अच्छा खासा लग गया इसमें, आप समझ सकते हैं। मतलब मेरे को इस क्वेश्चन को करने में मेरा जो स्टेप नंबर 2 है, पहला स्टेप तो इसे उसमें बदलना, किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, नहीं इस जगह पर अपन तुक्का नहीं मार सकते, इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में इस जगह पर तुक्का, बाकी कहीं पे भी तुक्का मारो आप, इस चैप्टर में कहीं भी तुक्का मारो चलेगा। लेकिन जब वो पोजीशन ऑफ पॉइंट पे ले आए ना आपको, तब आपके पास में कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपको कंफ्यूज कर देगी। इस ग्राफ को देखने के बाद आप गारंटी ले सकते हो कि ओरिजिन कहां है सबके रेस्पेक्ट में। ओरिजिन की पोजीशन आप सब में बता सकते हो बिना देखे, और ये आपको बहुत फायदा दे देगा। ठीक है, आपको यहां पे ही पता चल जाएगा ओरिजिन की पोजीशन किसकी किसके रेस्पेक्ट में कहां है। ठीक है ना, अब जरा यूं समझो, आप देखो जरा। ठीक है, आपका जो पॉइंट है ना, ये सपोज करो ये अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर है। अब आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो ओरिजिन ओरिजिन और अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों सेम साइड है भाई। ओरिजिन और ये दोनों सेम साइड ही तो है। ठीक है, तो आप कैसे समझोगे कि ओरिजिन ओरिजिन को रखा ना, जैसे किसी ने इस बंदे पे इस लाइन के अंदर रखा, तो ओरिजिन में रखते ही आपको पता चल जाएगा कि 0 - 0 - 1 और अल्फा रखते ही 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1 दोनों क्योंकि सेम साइड है, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव। सही है, दोनों सेम साइड है। ये ध्यान दिया आपने मेरी बात को, या ऐसे ही ध्यान से निकल गया? दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं ओरिजिन इस लाइन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, दोनों ऊपर दिख रहे हैं, सेम साइड दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने जैसे ओरिजिन रखा ना लाइन के अंदर, तो 0 - 0 - 1 और अल्फा रखते ही 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1 और ये सेम साइड है तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, फिलहाल ये हमारे को बताइए -1 है, तो फिलहाल मेरे को यहां से समझ में आता है कि इट इज कितना, इससे मैं माइनस को ले रहा हूं, उसका माइनस यूज कर रहा हूं, तो इट इज 6 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा +1 इज, इसका माइनस इसी में यूज कर दिया, इज पॉजिटिव। तो पहली मेरे को जो शर्त मिल गई वो मिल गई। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसे और थोड़ा फर्दर मैं इसमें आगे चल सकता हूं, ये 2 अल्फा में चला जाएगा, 2 अल्फा -1 और 3 अल्फा -1 में जा रहा है। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब सेकंड लाइन पे आ जाओ। सेकंड लाइन ये वाली ले लेते हैं, ये येलो वाली। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो ओरिजिन और अल्फा अल्फा दोनों ही नीचे है, तो सेम साइड है, तो मैं ओरिजिन इसमें रख रहा हूं। ठीक है, इस ओरिजिन इसमें रख रहा हूं, तो 0 + 0 - 3 और अल्फा रखने पर अल्फा प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर -3 दोनों सेम साइड है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब -3 की कृपा से, ठीक है ना, यहां हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा -3 इज लेस देन 0। इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2 अल्फा और अल्फा में, हाँ, और -3 लाना हो तो -3, तो यहां पर प्लस का 3 अल्फा माइनस का 1 इज लेस देन 0। करेक्ट है ना, देखना 3 अल्फा -2 अल्फा बराबर है।
ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा तीसरा रखते हैं, ठीक है। तीसरा, अब मैं कौन सी, ये पिंक वाली लाइन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, अपोजिट है, दोनों अपोजिट है ना, 0 0। तो मैं 0 0 जो मैं इसमें रखूंगा, तो 0 0 इसमें रखते ही हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, और 0 अल्फा रखूंगा तो 2 अल्फा प्लस में 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव। अब ये माइनस 1 जो है अपन इसको पलट देंगे, यहां पे हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा माइनस 1, और माइनस 1 की वजह से ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसे जब अपन क्रैक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा, और प्लस का 1 और माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ सही है। अब मेरे पास में देखो जितना भी है मैंने पॉइंट रखा, पॉइंट रख करके हर किसी के रेस्पेक्ट में मैंने अपनी कहानी और स्ट्रांगली रख दी है कि भाई ये चीज यहां तक मुझे दिख रही है। अब दिखने के बाद क्या क्या किया जा सकता है, अब आते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो पहला स्टेप, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, ठीक है। सेकेंड, मेक नीट डायग्राम, नीट क्लीन डायग्राम, ठीक है, क्लीन डायग्राम, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था अपना, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, चेक पोजीशन ऑफ 0 0 एंड अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब 0 0 रखने से क्या फायदा होगा, 0 0 रखने से फायदा हो गया हमारे को माइनस, मतलब बी पे गौर करने की जरूरत खत्म होगी, बी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अच्छा, अब आते हैं नंबर लाइन पे, चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट नंबर लाइन पे ये दे रहा है 1/2 1/3, 1/2 1/3, ठीक है। ये दे रहा है 1 और इधर है माइनस का 3/2। अच्छा, 1/3 दो बार आ रहा है, इससे -1 भी दो बार आ रहा है, -1 ये दे रहा है, प्लस का 1 वो दे रहा है, तो माइनस का 1 प्लस का 1 है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकता हूं क्या, हाँ डायरेक्ट भी सोच सकता हूं मैं, है ना, डायरेक्ट भी सोच सकता हूं। कैसे सोच सकता हूं, है ना, नंबर लाइन पे तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक साथ में सब चीजों को कंट्रोल करके देखना कि कब कौन नेगेटिव कब कौन पॉजिटिव, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको देख के मेरे को जो समझ में आता है ना, इसको देख करके मुझे जो समझ में आ रहा है, फर्स्ट लाइन इसको देख करके जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि भाला बाहर की ओर है, तो ये बड़े से बड़ा छोटे छोटा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे को कह रहा है कि अल्फा जो है वो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, माने माइनस इंफाइनाइट से 1/3 तक यूनियन 1/2 से इंफाइनाइट तक होगा। पहला तो मुझे ये कह गया। अब मैं दूसरे पे आ रहा हूं कि अल्फा, इसमें भाला फंक्शन की ओर है तो ये अपनी वैल्यूज में फंसेगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी -3/2, तो ये -3/2 से 1 के बीच में होगा, -3/2 से 1 के बीच में होगा। और तीसरा अल्फा मुझे कह रहा है, ये वाला अल्फा भाला बाहर की ओर है तो 1/3 से बड़ा और -1 से छोटा, तो -1 से छोटा यूनियन 1/3 से बड़ा, लेकिन लानी तो पड़ेगी नंबर लाइन फिर से। नंबर लाइन पे अब एक पार्टी कह रही है कि वो रहेगी माइनस इंफाइनाइट से लेकर के और 1/3 में, और फिर आगे रहेगी 1/2 से इंफाइनाइट में, ठीक है। अब दूसरी पार्टी क्या कह रही है सब, दूसरी पार्टी कह रही है कि वो -3/2 से 1 के बीच में रहेगी, -3/2 से 1 तक रहेगी। इस पार्टी का भी सुन लिया। अगली पार्टी कह रही है कि नहीं साहब हमें तो -1 के पीछे पीछे रहना है ना। अगली पार्टी ने कहा कि हमको तो -1 से पीछे रहना है, तो -1 यहां कहीं पड़ेगा, उसके पीछे पीछे चलेंगे। और एक करिए कि हमें 1/3 से आगे आगे रहना है, तो 1/3 से आगे आगे रहेंगे। फाइनली बड़ा गंदा सा आंसर दिख रहा है। मुझे जो आंसर आता दिख रहा है वो आंसर आता दिख रहा है कि अल्फा के नाम पे आंसर है -3/2 से लेकर के -1 तक यूनियन, और आगे मुझे आंसर दिख रहा है 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक, जहां मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है। पहले देख लो आपका आंसर बराबर जाना चाहिए, मेरा भी सर सेम आया। दृष्टि कोपेट अभी थोड़ा फास्ट फास्ट निकालो गाड़ी को, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं बच रही ना अपने पास में।
एक्स स्क्वायर की ग्राफ से करके नहीं, किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते। एक्स स्क्वायर की ग्राफ से करके कुछ भी नहीं निकाल सकते। नहीं, लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आपको इससे समझ में आएगा कि यार ये वो गंदा क्वेश्चन है सर। हाँ, तो टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, अच्छा खासा समय से लेता है, और आपको इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैंने स्टेप टू स्टेप पहले यही करना है, फिर यही करना है, फिर यही करना है, फिर यही करना है, ये और फिर इस पे मेहनत। आसान नहीं है, आसान नहीं है, बिलीव मी, आसान नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इसको तो कैसे भी करके कोप अप करना पड़ेगा, दृष्टि, है ना। क्योंकि मैं तो खुद अभी मेरे को खुद को डेंगू डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, मेरा वाला तरीका तो बहुत ही गंदा है, अब इंसानों का तरीका नहीं है उसमें, नहीं तो हाँ, टाइम टेकिंग है बहुत अच्छा वाला। और अक्सर इसमें जो गलती होती है ना, मैं बताता हूं, वो बहुत ही गंदी वाली गलती है, ये सेकंड स्टेप की गलती। अगर आपने इसका डायग्राम सही नहीं किया, ये आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, हम अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, अगले पे, अगले। ठीक है, चलो, है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की बात चल रही है। क्वेश्चन है अपना अगला। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, वर्टेक्स कैपिटल ए इज 1,2। ठीक है, इफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इज 2x minus y plus tan equal to 0 and, ठीक है, perpendicular bisector of AC is y equal to x, find line BC। ठीक है, फाइन लाइन BC। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्या आपको नहीं लग रहा लोगों से इसके बाद कुछ बनता ही नहीं है? देखो जरा, क्वेश्चन का दायरा है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसका वर्टेक्स ए जो है वो 1,2 है। ठीक है ना, वर्टेक्स ए जो है ना वो 1,2 है। अगर वर्टेक्स ए 1,2 है तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक अपन भी बना लेते हैं ऐसा कुछ, ए 1,2, यहां वाली लाइन का नाम बीसी, और बीसी मांग रहे, लेकिन दिया होगा ना कुछ कुछ तो, एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इस लाइन की इक्वेशन हमारे को दी रखी है 2x माइनस वाई प्लस tan इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजरता है और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, अब चाहता क्या BC बताओ। जिन लोगों को याद है उन्हें याद होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है और एक दूसरे से 90-90 पे होती है। आई एक्सपेक्ट याद होगा कि ये 90 पे है, और अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी इमेज हो गई, क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी समान होती है और बीच का एंगल नॉर्मल होता है। तो ये अगर ऐसा है तो दिस सी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड इन फ्लिक। ये तो यूं निकल जाएगा, इट इज नथिंग बट इमेज ऑफ ए।
इन लाइन व्हाट, इन x माइनस वाई इक्वल टू 0। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा कि ये अगर अल्फा बीटा मान लेते हैं तो अल्फा माइनस 1 अपॉन लाइन का 1, बीटा माइनस 2 अपॉन लाइन का माइनस 1, और फिर लाइन का 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, इमेज होने पे -2, फिर लाइन के अंदर पॉइंट रख दिए 1 माइनस 2 प्लस 0, और सॉल्व करके मेरे पास में अल्फा बीटा आ जाएगा। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, सी आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे आप, सी आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये तो सर हमने पहले भी किया था। अगर किया था तो मैं दूसरी चीज सिखाता हूं आपको। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है, ठीक है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की खास बात ये होती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ any vertex, I must say, any vertex in angle bisector, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप्स ऑन, ठीक है, ड्रॉप्स इन लाइन अपोजिट, लाइन अपोजिट to that vertex। क्या 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 क्या, अरे देख ऐसा, ये तेरा एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इसका जब भी इमेज गिरेगा तो इमेज 90 पे गिरता है मेरे दोस्त, तो वो हमेशा सामने वाली लाइन पे गिरेगा। ये अगर ए है ना तो इसका इमेज बीसी पर कहीं गिरेगा, ए का इमेज बीसी पर कहीं गिरेगा, कहां गिरेगा नहीं पता, कहीं गिरेगा, कहीं गिरेगा। तो आप ये कहना चाहते हो सर कि इसका इमेज कहीं यहां कहीं गिरेगा। एग्जैक्टली सर, बीसी से हल्का सा नीचे हल्का सा ऊपर नहीं गिर सकता, नहीं गिरेगा, डोंट वरी, बीसी पर ही गिरेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सेकंड, अगर आप इसे m, n मानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अब आप इसके साथ खेल गए, ठीक है ना, m-1 अपॉन लाइन भैया का 2, ठीक है, n-2 अपॉन लाइन वाले भैया का -1, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इमेज होने पे बाहर -2, फिर लाइन में x और y की जगह 1 2 रख दिए, 2 - 2 + 10, यहां से क्या निकलेगा, है ना, a डैश निकलेगा, a डैश आएगा, है ना, आएगा आएगा। अब तुम a डैश सी निकालना, लेकिन सर a डैश सी निकालेंगे तो इतनी सी लाइन नहीं आएगी ना, अरे लाइन इतनी नहीं होती है, लाइन पूरी होती है, तो a डैश सी नहीं आएगा, तेरे पास BC आ जाएगा पगले। तो याद रखना, नाउ फाइंड a डैश सी दैट विल बी BC इटसेल्फ। क्या ये कहानी पकड़ में आई, बहुत काम की कहानी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रनिंग राइट नाउ। ये सारे इमेजेस का एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, इमेजेस का एप्लीकेशन चल रहा है। 13 के बच्चे इसको देख के पगला आ जाते, ठीक है। ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर किसी 13 के बच्चे ने सुन लिया होता ये क्वेश्चन, उसके लिए बेहद काम के क्वेश्चंस थे, बेहद काम के क्वेश्चन। AC जो है, A-C जो है वो, है ना, A-C जो है वो इतना सा नहीं है, लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो छोटू होता है। तो जो A-C की जो इक्वेशन आएगी वही BC है। नाउ फाइंड A-C दैट विल बी BC। ओ हो, जे बात है, यस एग्जैक्टली जे बात है, ठीक है। लास्ट, ठीक है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसकी आधारशिला रख देते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। देखिए साहब, दो लाइनें हैं, नाम है L1 L2, दोनों के बीच में ये वाला एंगल है। अगर ये लाइन, ये अगर एंगल है, ठीक है, तो पक्की बात है ना कि कोई तो ऐसी लाइन होगी जो कि बिल्कुल इन दोनों के बीच से होकर गुजर जाएगी।
इसके एंगल के दो टुकड़े कर देगी, दैट विल बी B1, इसका नाम B1 होगा, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। लेकिन सर ये एंगल अगर थीटा है तो आपने तो बता दिया ये वाला भी एंगल होता है। हाँ, तो हमारे पास में एक्चुअल में एक नहीं दो दो लाइनें होंगी, एक बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर जा रही होगी, ठीक है ना, एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जा रही होगी, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा वो, है ना। तो ये अगर देखा जाए तो दिस इज B2, ये कौन से वाले की परपेंडिकुलर, ये एक्चुअल में ये वाला जो एंगल है ना इसका आधा आधा हो गया, यहां इसका आधा आधा हो गया। तो B1 एंड B2 आर टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। क्या करें उत्कर्ष, तुम गलत जगह बैठे हो, ठीक है। चलो आगे से तुमसे क्या ही बात करें। ठीक है, B1 एंड B2 आर टू एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। अगर ऐसा है तो फिर L1 L2 अगर दो एंगल बाइसेक्टर है तो निकालेंगे कैसे। तो पहली चीज याद रखना, एंगल बाइसेक्टर लाइन इज एक्चुअली लोकस, ठीक है, इज एक्चुअली अ लोकस। वो एक्चुअली में लोकस होती है, बेसिकली बहुत काम की चीज है कि वो लोकस होती है। एंगल बाइसेक्टर लाइन कुछ नहीं होती, लोकस होती है। पहली चीज इसको रट के रख लेना, ये लोकस होती है। तो लेकिन सर लोकस तो किसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना, लोकस तो किसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना। हाँ, ये किसी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल ये है कि इसके हर पॉइंट से आप इस पे परपेंडिकुलर डालिए। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर P1 और P2 आ रहा है, कहीं से कहीं पे भी डालते जाओ, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आएगा। हर बार आपको बदलेगा, अरे हमने बराबर दूरी पे पॉइंट डाला, माने आप इस पे चलते जाइए, वेरिएबल पॉइंट पे आप डिस्टेंस डालिए, सामने भी डालिए, आपको बदलेगा हर बार ये डिस्टेंसेस सेम आएंगे। तो बेसिकली इट फॉलोज, ठीक है ना, P1 इज इक्वल टू P2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रखता है ये। और अगर भाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रखता है, नहीं मैं आपको गलत नहीं समझ रहा उत्कर्ष, मैं आप मेरे को बता ही क्यों रहे, आपको क्या लगता है, मतलब मैं अनजान थोड़ी ना। हाँ, वहां स्ट्रेट लाइन 1 हुआ है क्या, ये स्ट्रेट लाइन 2 हुआ है क्या, क्यों बता रहे हैं आप, आपका मन नहीं है तो बताओ आप, मस्त रहो आप, मैं क्यों आपको रिप्लाई दूं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर इज एक्चुअली लोकस, इट फॉलोज P1 इक्वल टू P2। और अगर P1 इक्वल टू P2 को फॉलो करता है तो क्या करना चाहिए, P1 P2 क्या चीज है। तो यहां पर हमने लाइन के कुछ नाम रख लिए, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू 0, पहली लाइन का नाम रख लिया, और A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन का नाम रख लिया। और जनरल पॉइंट हम लोगों ने XY ले लिया, और XY से दोनों पे परपेंडिकुलर डालते गए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, दोनों पे परपेंडिकुलर डालते गए। ठीक है, एक ही पॉइंट से दोनों पे परपेंडिकुलर, इधर और इधर, पता चला दोनों की दूरियां बराबर आ गई। और अगर ऐसा हो गया तो P1 अगर P2 के बराबर है तो फिर मैंने क्या निकाला, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिनना आप, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिनना आप मुझे बता रहे हो तो उधर भी बताओ ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ आप जरा जाकर के, बकवास। आधे का आधा, आधे का आधा, P1 बराबर P2। अब ये क्या स्टोरी वो समझो आप, P1 है ना, XY से अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो हम लोग लिखेंगे मॉड AX A1x प्लस में B1y प्लस में C1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में मॉडुलस में A2x प्लस में कितना B2y प्लस में C2 अपॉन में कितना अंडर द रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर, ये ऐसा। अब अगर ऐसा है तो फिर हम लोग मॉडुलस को हटाएंगे। मॉडुलस के टाइम पे क्या करते हैं, मॉडुलस के टाइम पे हम लोग जब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा लेते हैं, इसलिए बुक वालों ने A1x प्लस में B1y प्लस में C1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस में B2y प्लस में C2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर। ये हुआ, ये जो चीज आ रही है ना, यहां से दो एंगल बाइसेक्टर मिल जाएंगे। दिस विल गिव, दिस फॉर्मूला will give
B1 एंड B2, ये अपने को B1 B2 देगा। ठीक है, सी नोट्स, सी नोट्स, नोट्स देखो, नोट्स पॉइंट देखो, लैंग्वेज देखो, कहां मिलाओगे यार। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये हो गया। देखो फार्मूले के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये B1 B2 देगा। अब इसमें प्लस माइनस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जहां पर आपका फील बदल जाएगा। कैसे? अब यहां पे ना लोगों ने फिर ढूंढा कि यार इसमें क्या पकड़ा जाए, तो लोगों को पता था सर ये छोटा एंगल है और वो बड़का एंगल है। जो छोटा एंगल था ना उससे हम लोगों ने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर नाम दिया, और जो बड़ा था ना उससे हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नाम दिया। अच्छा, तो मतलब एंगल को देख करके आइडिया लगा? बिल्कुल एग्जैक्टली लगा। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज है? तो दो तीन तरीके निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो तीसरा पॉइंट बना ना, टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अगर बाय द वे ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की बात की जाती है तो अपने कैसे पता करा? हमने बड़ा एक ट्रिकी तरीका निकाला। हमने कहा सबसे पहले तो C1 C2 को पॉजिटिव करो, C1 C2 पॉजिटिव रखो, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसे पॉजिटिव रखो, और देन फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन, ठीक है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन, फिर आप इसका साइन पता करो। अगर है ना C1 C2 के पॉजिटिव रहने पर A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है देन नेगेटिव साइन विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना भाई। और अगर A1 A2 प्लस में B1 B2, ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ जाए देन इसमें ये जो प्लस माइनस है ना इसमें पॉजिटिव साइन से जो आंसर आएगा, देन पॉजिटिव साइन वाला आंसर, ठीक है ना, इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा हेलो, समझा मैं, ठीक है। हालांकि पता है मैं बहुत अपने उससे बाहर चला गया कि ये टाइम जोन जो है उससे मैं बहुत बाहर जा रहा हूं, ठीक है। एनीवे, कल करते हैं इस पे बात, है ना। आज के दिन में बस मैं थ्योरी लिखवा दी, ठीक है। थ्योरी के अंदर भी एक पार्ट और है जो अपन कल ही डिस्कस करेंगे। अब अपने थ्योरी पूरी हो गई है तो हम कल के दिन पे इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, मैं फिर बोल देता हूं, लेकिन क्योंकि ये ना डरावना कुछ और है, ठीक है। नहीं सो मेरी तो कुछ और बात चल रही है, आप सब गलत समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग कुछ और बात करें, ठीक है। तो फिलहाल आज के दिन पे तो हम लोग ज्यादा तो नहीं खींच पाए। 13 क्वेश्चन पे जाकर के गाड़ी रुक गई हमारी, ठीक है। थ्योरेटिकली वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग, है ना। आज के दिन पे काफी सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, सब बहुत सारी चीजें, है ना। ठीक है, तो अभी कम से कम नहीं करते, हमारे को 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर और लगेगा, क्योंकि इसके बाद में इसका एक तीसरा पार्ट और चालू होता है जिसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। पहले वो अलग चैप्टर हुआ करता था। पहले स्ट्रेट लाइन के 3 भाग होते थे। स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं होता था पहले, स्ट्रेट लाइन कुछ होता ही नहीं था। पहले चैप्टर का नाम होता था द पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट का मतलब होता था कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पूरा सारी चीजों को समझते थे। दूसरे नंबर पे आता था, फिर आपने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा तो उसके बाद लाइन। फिर तीसरे नंबर पे आता था कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते थे। फिर उस कॉनिक सेक्शन का पहला वर्जन आता था सर्कल। तो बेसिकली ये 6-7 चैप्टर का एक्यूमुलेशन होता है, जिसमें हमने 3 चैप्टर को एक्यूमुलेट करके एक चैप्टर का नाम दे दिया स्ट्रेट लाइन, और वहां गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो आप मेरा तो स्ट्रेट लाइन 1, स्ट्रेट लाइन मेरा तो दूसरा चैप्टर चल रहा है सब स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन 1 के बाद स्ट्रेट लाइन 2 चल रहा है, ठीक है ना। चलिए साहब, है ना, कल मिलते हैं। SW के अंदर अपने पास में स्ट्रेट लाइन का पढ़ाएगा, यहाँ पे काम देकर चला जाता हूं ताकि ये लोग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो 69 के करीब क्वेश्चन है। ये तो सारे ही देख लेना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले सेगमेंट को छोड़ करके। अब तो अपन ने सारे ही कर लिए, ठीक है ना। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो अपने को करने। हाँ, ध्यान रख लेना, इसमें सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके 60, 61, 62, 63
ठीक है, और 64 को छोड़ करके नहीं यार, इसके बाद में 60 से लेकर के 67 तक छोड़ देना, बाकी सब कर लेना। ठीक है, 60 to 67 नहीं करने, रेस्ट ट्राई कर लो। ठीक है, हालांकि इसके एक सीट का एक ही पार्ट आया, एक पार्ट और आएगा, तो सब देखना पड़ेगा आपको, उसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे। चलिए।